हरियाणा के भिवानी में सौरभ हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और फिर उसके शव को एक नाले में बहा दिया, लेकिन सीसीटीवी वीडियो में उसके गुनाह का सबूत सामने आ गया। मेरठ की मुस्कान की नीली ड्रम वाली साजिश की कहानी अभी जहन से उतरी भी नहीं थी। बेवफाई और बेरहमी के खंजर से पति की हत्या करने वाली बीवी की खौफनाक दास्तान अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि भिवानी से भी एक ऐसी ही खबर सामने आई। भिवानी की एक पत्नी मुस्कान बन गई। जिस तरह मेरठ की मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी और उसे नीले ड्रम में ठिकाने लगा दिया था, ठीक उसी तरह भिवानी की रवीना भी अपने पति के लिए काल बन गई। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और फिर दोनों ने मिलकर उसके शव को ठिकाने लगा दिया, लेकिन उसका पाप छिप नहीं सका। ये सीसीटीवी वीडियो रवीना के गुनाह की गवाही दे रहा है, जिसमें वो रात के अंधेरे में अपने प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर जाती हुई नजर आ रही है। बाइक को रवीना का प्रेमी सुरेश चला रहा है, जबकि वो खुद पीछे बैठी है और उन दोनों के बीच जो धुंधली सी गठरी जैसी चीज नजर आ रही है, उसके बारे में आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। यह रवीना के पति प्रवीण का शव है, जिसे इन दोनों ने मौत के घाट उतार दिया था। 26 मार्च की रात करीब 2 बजे जब सुरेश और रवीना प्रवीण के शव को बाइक पर रखकर ठिकाने लगाने जा रहे थे, उसी समय का ये वीडियो है। ये तस्वीरें सबूत है कि किस तरह रवीना ने मुस्कान की ही तरह अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या की पटकथा तैयार की और फिर उसके शव को गायब कर प्रमाण मिटाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान की तरह रवीना कानून के शिकंजे से बच नहीं सकी। पति की लाश 25 मार्च रात के 2:30 बजे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेकर निकली। उसे लगता था कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है और ऊपर वाले की नजरें अब सीसीटीवी की तरह से दर्ज हो जाती है। मेरे पीछे मौजूद सीसीटीवी है और दरअसल ये वही रास्ता है जहां से रवीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात के 2:30 बजे निकली थी, ये सोचकर कि शायद कोई देख नहीं रहा होगा। दिन के वक्त तो आसपास बाजार है, आसपास लोग हैं, लेकिन रात के समय कौन होगा। 2:30 बजे निकली, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वापस गई, लेकिन सीसीटीवी से ये बात साफ हो गई और इसी से ही लाश भी बरामद हुई। 25 मार्च को मौत होती है, 28 मार्च को लाश बरामद होती है और साफ हो जाता है कि 7 जन्मों का वादा करने वाली 7 साल पहले शादी हुई रवीना अपनी पति की हत्या के आरोपी है और 5 साल का उसका बेटा भी है। और इसी तरीके से बाइक पे वो निकलती है अपने पति की लाश के साथ। जब सीसीटीवी में कैद हुई 2:30 बजे तो बीच में एक और व्यक्ति था, और लेकिन जब रात हुई तो रात के समय कोई और व्यक्ति नज़र नहीं आया। इसी से ही पुलिस वालों ने ये साफ कर दिया कि इसी सड़क से अपने बॉयफ्रेंड के साथ हत्यारण पत्नी भी निकली थी। भिवानी के गुजरों की ढाणी इलाके की रहने वाली 32 साल की रवीना शादीशुदा थी। उसका 6 साल का एक बेटा है। वो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाती थी। उसे रील बनाने का शौक था। वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी यादाएं दिखाती थी। रवीना का पति प्रवीण ड्राइवर के तौर पर एक व्यापारी के यहाँ काम करता था, लेकिन रवीना विवाह के 7 वचन भूलकर सुरेश नाम के यूट्यूबर के इश्क में पड़ गई। रवीना भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट वीडियो बनाती थी। इसी दौरान वो हांसी के प्रेमनगर के एक यूट्यूबर सुरेश के संपर्क में आई। प्रेम वाला किस्सा दोनों के बीच 1.5 साल तक चला, लेकिन इसकी भनक उसके पति प्रवीण को लग चुकी थी। आए दिन दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जिसके बाद रवीना अपने मायके में रहने लगी। नए बाजार वाले रोड पे साफ कैमरों में दिखाई दे रहा कि आगे वो हेलमेट लगाए हुए है, बीच में एक बैठा हुआ है, उसके ऊपर चादर ढक रखी है और उसके पैर घिसकने लग रहे हैं, और पीछे एक जनानी और बैठी है जो उसको पकड़ रही है। पकड़े जाने के बाद सुरेश ने प्रवीण को दबोच लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। फिर रवीना के साथ मिलकर उसने चुन्नी से प्रवीण का गला घोंटकर हत्या कर दी। देर रात जब सब सो गए तो 2:30 बजे के आसपास बाइक पर शव को रखकर रवीना अपने प्रेमी के साथ शव को ठिकाने लगाने निकल गई। फिर 6 किलोमीटर दूर एक ड्रेन में शव को फेंक दिया। रात के वक्त अपने बॉयफ्रेंड सुरेश के साथ अपने पति की लाश लेकर के खुद यहाँ पर पत्नी पहुँचती है। इसी नाले में 25 मार्च की मध्य रात्रि को लाश को डुबो दिया जाता है। उसके ऊपर इस तरह के सरकंटे रखे जाते हैं ताकि लाश नजर ना आए।
3 दिन बीत जाते हैं। 72 घंटे के बाद जब प्रवीण की शव से बदबू आने लगी, तब कुछ चरवाहे यहाँ पहुँचते हैं। चरवाहों की भीड़ यहाँ से घास चर रही होती है और आसपास किसान भी होते हैं, क्योंकि आसपास गेहूं के खेत हैं। और उन किसानों को, चरवाहों को बदबू आती है, जिसके बाद भिवानी पुलिस को इत्तला की जाती है। SHO प्रवीण पहुंचते हैं और एक शव मिलता है। उस शव को लापता शव के रूप में माना जाता है। ये कहा जाता है कि पता नहीं कहाँ का कोई व्यक्ति था जिसकी मौत हो गई। लेकिन प्रवीण जो शहर का रहने वाला था, 3 दिन से गायब था, जो अपने घर में से कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। पुलिस की टीम ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसके बाद वो सीसीटीवी सबूत सामने आया जिसमें रवीना देर रात अपने आशिक के साथ बाइक पर बैठकर जाती हुई नजर आई। बाइक पर प्रवीण का शव था। इसके बाद पुलिस ने सख्ती के साथ दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। भिवानी पुलिस ने जब सख्ती की तो 3 से 4 दिनों के अंदर ही पूरा का पूरा मामला साफ हो गया कि सुबह के वक्त ही पति की हत्या कर दी गई थी। जिस नाम की चुन्नी वो पहनती थी, उसी चुन्नी से पति का गला घोट दिया गया था, लेकिन बाहर नहीं निकली क्योंकि बाहर बाजार था। रात होने का इंतजार किया गया और रात को अपने बॉयफ्रेंड सुरेश के साथ 2:30 बजे निकलती है। शहर के पास के नाले में अपने पति के शव को वहीं पर ही प्रभावित करके वापस आ जाती है और 28 तारीख को शव बरामद हो जाता है। अब तक ये मामला पूरा खुल चुका था। सोशल मीडिया पर रवीना काफी सक्रिय रहती थी। उसका इंस्टाग्राम पर रवीना राव के नाम से अकाउंट भी बना है, जिस पर 34,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रवीना ने 659 पोस्ट भी डाले हैं, जिसमें उसके शॉर्ट वीडियो और डांस के वीडियो हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी उसके काफी शॉर्ट वीडियो मौजूद हैं। मर्डर जो है, जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका एक साथी है सुरेश, उसके उनके द्वारा किया गया था। और 25-26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये आपस में यूट्यूब पे जो पारिवारिक हरियाणवी नाटक है उस पर काम करते थे और उसी दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई थी और तभी से इनका तालमेल है। इनके घर वालों ने ही डाउट था कि जो परिवार में ही पता चल जाता है भी जो उसका आना जाना व्यवहार जो 1 साल से बाहर ही रहती है, अक्सर कभी कभी घर पर आती थी, तो उसी दौरान उन्होंने डाउट था और कुछ एविडेंसेस जो उन्होंने दी थी उसके आधार पे शक हुआ, जिस आधार पे उन्होंने कंप्लेंट फाइल की और आगे कार्रवाई। पुलिस ने रवीना और सुरेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ में इस हत्याकांड से जुड़े कई और राज सामने आ सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।